Hello and welcome to Master Q. Here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering, and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. तो इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये रैंकिंग और सीक्वेंस होता क्या है। तो रैंकिंग और सीक्वेंस जो है वो आपका किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर जब हम लोग उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हैं, उस कैरेक्टर के अनुसार कौन असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या फिर जो भी हमें बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग उसे अरेंज करते हैं, इसके बाद जो हम लोग उसको नंबर देते हैं वो आपका रैंकिंग होता है, और जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं वो उसका सीक्वेंस है। ठीक है, उसी का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, सीक्वेंस एंड रैंकिंग इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर, पर्सन, ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए तो आगे देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो नंबर टेस्ट है। नंबर टेस्ट में क्या होता है कि आपको नंबर दिया हुआ रहता है कुछ, और आपसे बोला जाता है कुछ कैरेक्टर देके कि इस कैरेक्टर को जो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं वैसे नंबर कितने हैं, या वैसे नंबर कौन है, क्या है, वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इसमें बेसिकली आपको नंबर से रिलेटेड डील करना होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर प्रिसीडेड बाय 3 एंड नॉट फॉलोड बाय 8। इस बोल रहा है कि ऐसे कितने 5 हैं इस सीरीज में, जो इस सीरीज दिया हुआ है, जो कि 3 के बाद आए हैं लेकिन उसके बाद 8 नहीं है। तो इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि आप देखें कि 5 कहाँ कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये सारे को देखने के बाद आप देखें कि किसके किसके आगे 3 नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे 3 नहीं है तो ये कट जाएगा, इसके बाद बाकी के आगे 3 है। फिर आप देखेंगे कि किसके किसके पीछे 8 नहीं है, तो आप देखेंगे कि फिर यहाँ पे आपका जो है इसके पीछे आपका 8 नहीं है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से करके आप बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर सही है, लेकिन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप बात करें तो ये प्रोसीजर बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे मेन फंडा होता है कि क्वेश्चन सही बनाना, लेकिन क्वेश्चन को विद इन टाइम लिमिट बनाना। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, देखिए टाइम सेव करने के लिए कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होता है। उसके लिए आपको अपना माइंड अप्लाई करना होता है और किस तरह से हम टाइम को यहाँ पे सेव करें ये सोचना होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सारे काम को एक ही साथ करते हुए निकलिए। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला 5 होना चाहिए, उसके आगे 3 होना चाहिए और उसके पीछे 8 नहीं होना चाहिए। तो बस तीनों चीज़ों को एक साथ देखते हुए निकलिए। जो हमारा सबसे पहला 5 है, इस 5 के आगे 3 है नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट जो यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद आपको 5 मिलता है, उसके आगे देखिए 3 है, हाँ है, और उसके बाद 8 नहीं है, मतलब ये आपका एक काउंट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे निकलेंगे तो फिर आपको एक 5 यहाँ पे मिल रहा है, ये 5 के आगे भी 3 है लेकिन बाद में 8 भी आ गया है, इसका मतलब है कि ये आपका काउंट नहीं हो सकता। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से दिखेगा कि एक 5 है, उसके आगे भी 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है, मतलब ये भी एक काउंट होगा। तो 1 + 1 2 ही डिजिट आपको मिले, तो इसका मतलब है कि आपको टोटल 2 5 ऐसे मिले हैं जिसका जो है ये कंडीशन जो दिया हुआ वो फॉलो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपका टाइम सेव हो। टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है, टाइम सेव नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है इसमें है कि रैंकिंग टेस्ट। तो रैंकिंग टेस्ट क्या होता है, टाइप 2 में जो रैंकिंग टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट में आपको एक सीरीज जो अभी नंबर का मिल रहा था वो आप नंबर का सीरीज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ पर्सन्स का या फिर कोई सीक्वेंस का कुछ आपको रैंक दे दिया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है या ये पर्सन है जो इस रैंक पे है, और दूसरे का भी दे दिया है कि इस रैंक पे है। आपको ये भी दे दिया जा सकता है कि टोटल जो रैंकिंग किया गया है तो कितने लोगों का रैंकिंग किया गया है। इसके बाद आपको कुछ गिवन स्पेसिफिक कैरेक्टर देके पूछा जा सकता है क्वेश्चंस कि इसमें से बताइए ये कैरेक्टर कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो मैंने गिवन कंडीशन दिया ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इन अ क्लास बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल रो, वन ऑफ द बॉय इज 19th in order from the both the end, how many boys are in there in the row। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक लड़का है जो कि 19वें स्थान पर आगे से या फिर पीछे से खड़ा है। ठीक है, दोनों ही साइड से वो 19वें स्थान पे खड़ा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कि टोटल कितने लोग हैं उस लाइन में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर में बना के दिखाया गया है
कि ठीक है इधर से 19वें स्थान पर यदि वो खड़ा है तो उसके पहले कितने लोग हैं, 18 लोग उससे पहले, और पीछे से भी वो 19वें स्थान पर खड़ा है तो पीछे से उसके पास कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक 18 लोग हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक 18 लोग हैं, और एक खुद का लड़का है तो एक ये खुद हो गया। तो आपके इतने टोटल लड़के हैं वहाँ पे, तो आप इसे जोड़ देंगे तो 18 + 18 36 + 1 37, जो कि यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा आपको चाहिए होता है एक शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं होता, शॉर्टकट मेथड इसी से कुछ अप्लाई करके और हम लोग एक शॉर्टकट निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे निकाला गया। यहाँ पे हमें पता है कि 19th जो है वो स्टूडेंट खुद है। इसके बाद फिर से 19th आपका फ्रंट से लिया तो 19th आपका बैक से भी वही है, तो 19th और ऐड कर देते हैं। लेकिन आप देखिए 19th आप इधर से काउंट करते तो जो 19th पर्सन आया है वही काउंट हो गया, और जब इधर से आप 19th को काउंट करते तो फिर से ये काउंट हो गया, लेकिन लड़का तो एक ही है तो ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से एक माइनस कर देना होगा। तो ये चीज़ यदि आप कर देते हैं तो आपका ये एक फॉर्मूला बन गया, जिसे हम लोग अल्टरनेट मेथड में लिखे हुए हैं। यहाँ पे अल्टरनेट मेथड में वही लिखा हुआ है कि आपका जो पोजीशन राइट से है प्लस जो पोजीशन आपका लेफ्ट से है -1। ये ऐसा नहीं है कि आपको जब दिया हुआ रहेगा कि दोनों से सेम पोजीशन पे है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि आगे से देखें या फिर पीछे से देखें, दोनों जगह से 19th है तभी बनेगा। हो सकता है आपको आगे से बोल दे कि 16th पोजीशन पे है, पीछे से 18th पोजीशन पे है, तो ऐसा होने से भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। आप 16 + 18 -1 को कर देंगे तो आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया देयर आर 5 फ्रेंड सचिन, कमल, मोहन, अरुण एंड राम। इसके बाद इन सब का कुछ कैरेक्टर दिया गया और आपसे बोला गया है जो लास्ट आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि लास्ट में आपसे आखिर पूछा क्या जा रहा है। ये क्या करता है, आपका माइंड को उस तरह से मॉडिफाई कर देता है कि आप क्वेश्चन पे फोकस होते हैं कि हमको किस चीज़ का आंसर करना है। वो चीज़ आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान ढूंढ रहे होते हैं। नहीं तो आपको क्या होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना होगा। इसलिए आप सबसे पहले देखिए कि आपसे पूछा क्या गया लास्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा गया हु इज द सेकंड टॉलेस्ट। मतलब आपको पता चल गया कि यहाँ टॉल और स्मॉल का बात किया गया है और उसके अकॉर्डिंग मेरे को आंसर करना है और यहाँ सेकंड के बारे में मुझे बताना है। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ, गिवन क्या है। 5 फ्रेंड है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम। सचिन के बारे में बोला जाएगा कि सचिन जो है वो कमल से छोटा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सचिन लिखिए। सचिन जो है वो कमल से छोटा है तो कमल सचिन से बड़ा होगा, तो कमल को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। आगे बोला गया बट टॉलर देन राम, लेकिन सचिन जो है वो राम से बड़ा है तो राम को हम लोग नीचे लिख लेते हैं क्योंकि सचिन जो है वो बड़ा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे टॉलेस्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम छोटा होगा, वो सबसे छोटा होगा सॉरी, इसके बाद जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। आगे आपको बोला गया मोहन इज द टॉलेस्ट, मतलब मोहन जो है वो सबसे ऊपर में, तो आप मोहन को सबसे ऊपर रखिए। इसके बाद आपसे बोला गया अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल एंड लिटिल टॉलर देन सचिन, मतलब अरुण जो है वो कमल से तो थोड़ा सा छोटा है लेकिन सचिन से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब यहाँ पे आपका आएगा अरुण। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन बोला गया वो है सेकेंड टॉलेस्ट कौन है, तो सेकेंड टॉलेस्ट आपको इजीली पता चल गया, ये आपका जो है मोहन, मोहन के बाद जो आपका आ रहा है कमल, ये आपका सेकेंड टॉलेस्ट हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और साथ ही साथ आप उसका सीक्वेंस भी बनाते जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस बनाते जाएंगे। तो लास्ट में जैसे ही आपका क्वेश्चन पढ़ के आप गिवन चीज़ को खत्म करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप सीधा आंसर टिक करेंगे। नहीं तो आपका क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे, लास्ट तक रीड करने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा सेकंड टॉलेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो चलो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर से उसे सीक्वेंस में लाएंगे, इसके बाद आप आंसर करेंगे। तो 2 बार क्यों पढ़ना है, हमें तो टाइम सेव करनी है ना, तो टाइम सेव करने के लिए हमें एक बार पढ़ना और आंसर करना है। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे उसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। क्वेश्चन है अनु एंड विनय आर रैंक्ड 7th एंड 11th। अनु के बारे में बोला गया कि 7th है और विनय के बारे में बोला गया कि 11th है, रिस्पेक्टिवली बोल दिया गया यहाँ पे। इसके बाद बोला गया फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट। क्लास में टोटल 31 स्टूडेंट है, उसमें से टॉप से बोला कि 7th और 11th नंबर पे है। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। अब पूछा जा रहा है आपसे कि बॉटम से क्या होगा। तभी देखिए यदि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को आगे से पढ़ा, खत्म किया, अब हमें पता चला कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से आगे से पढ़ूंगा और फिर क्वेश्चन को अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तो टाइम टेकिंग हो रहा है।
तो इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखा कीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सिंपली हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से उसका रिस्पेक्टिव रैंक क्या है ये बता दीजिए, बस काम खत्म हो गया। तो अब देखिए 31 स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे फिर से पढ़ के, तो 31 स्टूडेंट है यहाँ पे, और उसमें से जो अनु है वो 7th रैंक पे आगे से थी। तो 7th में यदि वो आगे से थी तो उसके आगे कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 6 लोगों को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो बन रहा है वो आपका अनु का पीछे से रैंक आ जाएगा। या तो आप वैसे समझ सकते हैं जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था 7 - 1, तो पहले 6 करके देख लेते हैं, इसके बाद 7 - 1 वाला बताता हूँ। 31 - 6 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 25th, ठीक है। उसी तरह से यदि आप विनय का देखेंगे तो उसका आप 31 माइनस वो 11 दिया हुआ, तो 11 में से -1 करके आप यहाँ पे डालेंगे जो उसके आगे है। तो उसके आगे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। तो 31 - 10 = 21, ठीक है। तो आपका देखिए 25 और 21 आ गया। ये आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तो और अप्रोच हो सकता है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसमें एक अल्टरनेट मेथड देखा कि दोनों को सम कर देना है, जो उसका फर्स्ट से है और जो उसका लास्ट से रैंकिंग है, और उसमें से माइनस को 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आपका टोटल जो दिया हुआ रहेगा, टोटल लीजिए, उसमें से माइनस कीजिए जो भी आपका आगे से रैंकिंग दिया हुआ है उसको, ठीक है। वो जब माइनस हो जाता है तो देखिए उससे जो आप माइनस किए हैं वो आपका क्या माइनस हुआ है, उसमें से वो जो लड़का है वो खुद भी एलिमिनेट हो गया, वो लड़का वहाँ से खुद भी निकल गया, ठीक है। वो वहाँ पे नहीं बचा, क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ एक एग्जांपल देते हैं आपको कि 5 लोग हैं, ठीक है। ये 5 लोग हैं, इसमें से वो यदि पहले था तीसरे नंबर पे और आप इसमें से 5 माइनस कर रहे हैं 3 का, तो ये 3 तक तो आपने हटा दिया, तो अब आपका 2 बच गया। लेकिन आपको किसको बचाना है, इसको बचाना है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे ताकि ये लड़का भी ऐड हो जाए, जो 2 बचा अब इसमें से एक ये भी ऐड हो जाए। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला पाएंगे। इस फॉर्मूले में क्या है, जो आपके टोटल लोग पर्सन है, जो आपके टोटल पर्सन है उसमें से आपने माइनस किया जो उसका पहले से रैंकिंग है, आप फ्रंट से बोल लीजिए या फिर आप राइट से बोल लीजिए, जो भी है। इसके बाद उसमें आपने प्लस किया 1 को, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ताकि उसके अपोजिट साइड, यदि वो फ्रंट से दिया हुआ है तो उसका जो पीछे से जो रैंकिंग होगा वो कितना होगा ये पता करें, यदि वो राइट से दिया हुआ तो लेफ्ट से जो रैंकिंग होगा वो क्या होगा ये पता करें। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, टोटल नंबर्स माइनस प्रीवियस रैंक प्लस 1 = अपोजिट रैंक। अब देखिए टाइप थर्ड जो उसमें टाइम सीक्वेंस टेस्ट। तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट में क्या पूछा जाता है आपसे, टाइम सीक्वेंस टेस्ट जो है इसमें आपको बेसिकली कैलेंडर और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कैलेंडर और क्लॉक का ही एक तरह का पार्ट है, लेकिन बस इसे सीरीज में सीक्वेंस में पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे ऐड कर लिया। जैसे आप यहाँ पे एक तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सुनीता अपना घर छोड़ती है 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग, मतलब 20 मिनट जब बाकी हैं 7 बजने में तब वो अपना घर छोड़ती है। तो 20 मिनट बाकी, इसका मतलब कितना हुआ, 6:40 में वो अपना घर छोड़ रही है। आगे बोला गया है रीचेज विनीत हाउस इन 25 मिनट, 25 मिनट में वो विनीत के हाउस पहुंच गई है। लेकिन मैंने एक बात आपको फिर से बोला था कि यहाँ पे हमें फिर से क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ेंगे और फिर से हमें ऊपर तक जाना होगा एक बार फिर से पढ़ने के लिए, हमें लास्ट में पता चले क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़िए, ऐसी गलती कभी नहीं कीजिए। तो देखिए इसको कितना जल्दी हम लोग बना पाते हैं। एट वॉट टाइम डिड दे लीव विनीत हाउस टू रीच देयर ऑफिस। इसमें पूछा गया कि विनीत का घर कितने बजे वो लोग छोड़ रहे हैं ये आपको बताना है। तो विनीत का घर कहाँ पे छोड़ना है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो विनीत का घर छोड़ने का टाइम कहीं पे आएगा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से इसको देखते हुए जाएंगे कितना बज रहा है। सबसे पहले बोल रहा है 20 मिनट टू 7 इन द मॉर्निंग, मतलब 20 मिनट बाकी आपके 7 बजने में। इसका मतलब है कि वो लोग 6:40 में वो लोग उसका घर को छोड़ें। सबसे पहले सुनीता अपना घर छोड़ी, इसके बाद वो विनीत के घर पहुंचती है। विनीत के घर पहुंचने में उसको कितना टाइम लग गया, 25 मिनट लग गया, ठीक है। तो अब कितना हो गया 6:40 और उसमें से 25 मिनट ऐड करेंगे तो 20 तो वहाँ ऐड हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद 7:05 आपका हो गया उसका घर पहुंचने में, विनीत के घर जब पहुंचता है। और वहाँ पे बोल रहा है कि 15 मिनट तक वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। 15 मिनट यदि वो ब्रेकफास्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7:20 तक तो वहीं रहे वो। इसके बाद पूछ रहा है एंड लीव फॉर देयर ऑफिस विच टेक अनदर 35 मिनट। अब ऑफिस के लिए जब जाएंगे तो वो 35 मिनट लगेगा उसको ऑफिस जाने में। अब आपसे पूछा गया एट व्हाट टाइम डिड दे लीव, तो लीव कितने बजे किए वो लोग,
लीव तो इसी टाइम को कर दिए, ये 35 मिनट जो तो एक्स्ट्रा उसको जाने में लग रहा है ऑन दी रोड, तो 7:20 जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जब इसमें यदि 35 ऐड करेंगे तो 7:45 आ जाएगा, और वो भी आपको ऑप्शन में दे के रखा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उससे ज़्यादा आपको आंसर भी नहीं करना, उससे कम भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 720, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपको इपो 2011 पूछा गया। इसमें क्वेश्चन क्या देखिए, हाउ मेनी नाइन्स आर फॉलोड बाय एंड प्रीसीडेड बाय नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब जिससे वो फॉलो किया जा रहा है और जिससे वो प्रीसीड किया जा रहा है, मतलब जो उसके आगे है जो उसको पीछे है, वो दोनों 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे इसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट जो है वो 9 है, 9 के आगे आपका क्या है 8 है और 6 है, ये दोनों आपका 2 से डिविजिबल है, मतलब ये आपका एक काउंट हो जाएगा, तो आप इसे एक काउंट कर लीजिए। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको 9 मिलता है, लेकिन इसमें 5 है आगे जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे आपको 9 मिलता है, इसमें 4 और 6 है, मतलब ये आपका सेकंड मिल गया आपको, ये दोनों डिविजिबल है ना 4 6 2 से। इस यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं आप, इससे आगे जब बढ़ेंगे आप तो आपको मिलता है फिर से 9, लेकिन ये फॉलोड बाय 7 है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से 9 मिलेगा, ये आपका हो जाएगा क्योंकि 2 ऑफ आगे पीछे दोनों 2 से डिविजिबल है, तो ये आपका थर्ड मिल गया। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे सेम केस मिल रहा है, ये नहीं हो सकता डिविजिबल। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे मिला 9, इसके आगे 4 था, पीछे 8 है, मतलब ये डिविजिबल है, तो ये आपका फोर्थ मिल गया आपको। इससे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आगे में 9 मिल रहा है, ये नहीं हो सकता है डिविजिबल, 9 के आगे 3 है सॉरी। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपके 9 के आगे कितना 3 डिविजिबल नहीं है, पीछे भी 7 है, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर से 9 आपको मिला, लेकिन इसके आगे 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। आपको पीछे चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन यदि वो अनसेटिस्फाई कर रहा है तो आपको उसे काउंट तो करना नहीं है। आप फिर से जब 9 के पास जाएंगे तो आपके आगे पीछे 2 और 6 है, तो इससे आपको काउंट करना होगा, ये हो गया फिफ्थ लेटर। इससे आगे आप बढ़ेंगे तो इससे आगे आपको मिल रहा है 2 और 5, ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है। इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता है 8 और 4, तो इससे आपको काउंट करना होगा, तो ये हो गया 6। तो टोटल कितने ऐसे 9 हुए 6, ऑप्शन बी सही हो गया। पता है आपको जब आप गलती काउंट करेंगे तो आपको ये जो 8 10 और 12 दिख रहा है, इसमें से कोई एक आंसर सही मिल जाएगा और आप उसे सही करके आ जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कितने ऐसे 9 हैं जो किसी 2 से डिविजिबल नंबर से फॉलोड भी हैं और प्रीसीडेड भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ बॉयज आर देयर इन द रो। आपसे पूछा गया है कि रो में कितने लोग हैं बताइए। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले एक तो रो है बॉयज का, जिसमें कि मनोज जो है उसके बारे में बोल रहा है, मनोज इज एट बोथ पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड एंड किरण इज एट 20th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। आगे बोलता है व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजिशन देन मनोज बिकम 35th फ्रॉम द राइट। इतना सारा आपको दिया हुआ, इसमें से आपको बोला गया यही कि मनोज है और किरण है, दो लोग हैं, और किरण जब अपने पोजीशन पे पहले था तो उसका पोजीशन था 20th, कहाँ से लेफ्ट हैंड से। लेकिन जब वहाँ पे दोनों इंटरचेंज करते हैं मनोज और किरण अपना पोजीशन, और मनोज जब किरण के पोजीशन पे जाता है इंटरचेंज करने के बाद, तो मनोज जो है राइट साइड से 35th पोजीशन पे चला जाता है। आपसे पूछा गया बताइए टोटल लोग कितने रो में। तो जो हमने सेकेंड क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखिए एक ही पोजीशन पे एक बार आपको मनोज का नाम दे दिया गया, एक बार किरण का नाम दे दिया। आपको तो पोजीशन से मतलब है ना, आपको नाम से क्या मतलब है। इसी पोजीशन पे यदि हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड से बोला गया है 20th पोजीशन है, लेकिन वही राइट हैंड से बोला गया है कि 35th पोजीशन है। तो आपको तो मिल गया 35th + 20 करेंगे आप, लेकिन इसमें कैंडिडेट 2 टाइम्स काउंट हो रहा था ना, और -1 करना था, तो आप इतना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर आपका जो सिंपल फॉर्मूला था कि जो आपका सामने से है पोजीशन 35th और जो आपका अपोजिट साइड से पोजीशन है वो दोनों को ऐड करना है, जो कि 20 है यहाँ पे, और इसके बाद आपको -1 करना है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका 35 + 20 आपका आ गया 55, और 55 माइनस करेंगे 1 तो 54। आपका ऑप्शन डी सही हो गया।
लेकिन देखिए इससे भी शॉर्टकट आप कैसे कर सकते हैं, जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो आप उसी टाइम उतना कैलकुलेशन ही मत कीजिए, ठीक है। यहाँ 20th बोला, इसके बाद यहाँ 35th बोला, 35th में ही आप एक घटा लीजिए, पहले ही 34 मान लीजिए और 34 प्लस 20 कीजिए, बस आपका इजीली ऐड होके आएगा 54। आपको उतना प्लस माइनस के झोल में नहीं पड़ना। जैसे आपको पता है कि इसमें हमको ये काम करना है, इस तरह का क्वेश्चन है, आप वैसे ही पहले एक घटा लीजिए, क्योंकि हमको पता है दोनों एक साथ काउंट नहीं कर सकते दोनों साइड से, तो हम लोग पहले एक घटा लेंगे और आंसर सीधा आ जाएगा। नहीं तो वहाँ एक बार प्लस करेंगे फिर आप माइनस करेंगे, थोड़ा लंबा चल जाता है कैलकुलेशन। तो आपको थोड़ा माइंड को फास्ट फॉरवर्ड रखना है कि कैसे इसे शॉर्टकट में बनाएं। नेक्स्ट जो आपका इसमें पूछा गया, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय इज रैंक 20th व्हेन 2 बॉयज जॉइंड हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाय 1। व्हाट इज द न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। 45 लोग पहले से हैं क्लास में, उसमें से किसी एक लड़के का रैंक 20 है, और जब यहाँ पे 2 लड़के और इस क्लास में आते हैं तो कितने हो गए, 47 लोग हो गए। लेकिन ये लड़का का जो रैंक है वो 1 से ही ड्रॉप करता है, मतलब ये रैंक हो जाता है 21। और आपसे पूछा जा रहा है कि उसका न्यू रैंक क्या है, तो न्यू रैंक फ्रॉम द एंड पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा चेक कीजिए, ये अभी तक क्या दिया हुआ था, स्टार्टिंग से क्या रैंक है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि एंड से क्या रैंक है। तो 47 लोग हैं, उसमें से उसका रैंक यदि पहले 47 में से 21 था एक साइड से, तो दूसरे साइड से क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 47 माइनस 21 प्लस 1, इस तरह का फॉर्मूला बताया था। या तो आप सिंपल कीजिए 47 माइनस 20, ठीक है, और आप जब इसे करेंगे तो आपको कितना मिलता है 27, तो ये आपका रैंक हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये 21 जो है ये पहले से 21th पोजीशन पे था, मतलब यदि 47 में 21 को माइनस करते तो वो लड़का खुद माइनस हो जाता है अपनी जगह से, उसके बाद के जो लोग हैं वो बचे हुए, लेकिन उस लड़के को काउंट करना ना, तो इसलिए हमने +1 यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी डिजिट इन द नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहीं पे आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। हाउ मेनी डिजिट 5 3 1 4 6 8 7 विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। मतलब इसको सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद देखना है कि कौन कौन सा डिजिट है जिसका पोजीशन जो पहले से था वही रह गया है। तो आप इसी के अगल बगल कहीं पे डिजिट को सजा के लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले यदि हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहें तो कौन है सबसे छोटा, कौन है सबसे छोटा है आपका 1, इसके बाद क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ठीक है। अब देखना है किसका पोजीशन अनचेंज रहा है। देखिए ये पोजीशन तो चेंज हो गया, लेकिन 3 का जो पोजीशन है वो सेम रहा है, 1 का पोजीशन चेंज हो गया है, 4 और 5 का पोजीशन है चेंज हो गया है, 6 का पोजीशन सेम रहा है, 8 का भी पोजीशन चेंज हो गया और 7 का पोजीशन भी चेंज हो गया। तो कितने डिजिट हुए, मात्र यहाँ पे 2 डिजिट हुए, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको देखना है, सबसे पहले आपको कुछ काम करने के लिए बोलेगा, फिर आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें एक्चुअली 2 क्वेश्चन को एक साथ मिला के पूछ लिया आपसे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर भी सजाने आना चाहिए और दूसरा आपको सीक्वेंस भी चेक करने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका देखिए आरआरबी एएसएम में पूछा गया था 2012 में। मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन लिए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप देखिए होंगे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ताकि हमें पता चले कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैंने इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पैटर्न अलग है और पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आवर द कंप्यूटर लाइकली टू बी यूज्ड मोस्ट। सबसे ज़्यादा किस टाइम कंप्यूटर यूज होगा, इसके बारे में पूछा गया। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि कंप्यूटर से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ये देखिए क्या क्या है, मतलब टाइम सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास ना। देयर आर 20 पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में 20 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से बोल रहा था फर्स्ट ग्रुप ऑफ 5 वर्क्स बिटवीन दी 8 AM टू 2 PM। मतलब 8 बजे से 2 बजे के बीच में 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोलता है द सेकेंड ग्रुप ऑफ 10 वर्क्स बिटवीन 10 AM टू 4 PM। मतलब जो आपके सेकेंड ग्रुप हैं जिसमें 10 लोग हैं वो 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं। उसी तरह आगे बोला गया एंड थर्ड ग्रुप ऑफ 5 वर्क्स बिटवीन 12 नून टू 6 PM। अब इसमें से 12 से लेके 6 बजे तक ये लोग काम करें, 12 से 6, और इसमें से भी 5 लोग हैं। आगे बोला देयर आर 3 कंप्यूटर इन द ऑफिस विच ऑल द एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली यूज।
3 ही कंप्यूटर पे काम करना होता है सबको और ये सारे एम्प्लॉय यूज करते हैं। अब आपसे पूछा गया था कि इसमें से सबसे ज़्यादा किस आवर में यूज़ होता है, तो देखिए 8 बजे से 2 बजे तक काम करता है, यहाँ पे 10 से 4 काम करता है, 12 से 6 काम करता है। तो आपको देखना सबसे ज़्यादा लोग ऑफिस में प्रेजेंट कब रहे, उसी टाइम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा कब प्रेजेंट रहे, देखिए 8 से लेकर 2 काम कर रहा है, तो 10 बजे ये लोग आ गए, ठीक है। तो 10 बजे कितने लोग आ गए, 15 लोग, ठीक है। 10 बजे के बाद ये लोग फिर 12 बजे आ गए। ये लोग जब 12 बजे आए तो कितने लोग हो गए, 12 बजे तक कोई छोड़ा तो नहीं था, ये भी काम करना है, इसे भी काम करना है, तो उस टाइम हो गए 20 लोग। और 12 बजे से कितने बजे तक, देखिए 12 बजे के बाद ये लोग 2 बजे फिर छोड़ के चले जाएंगे, मतलब मात्र 2 घंटे तक, 12 बजे से लेके 2 बजे तक आपका 20 लोग उस पर काम करेंगे। इसके बाद बाकी टाइम में कम लोग काम कर रहे हैं। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो आपका ऑप्शन बी है इसमें दिया हुआ, ये आपका सही हो जाएगा। इसी टाइम में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ऑफिस में हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब देखिए कोई ऐसा भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है यहाँ पे कि क्या ज़रूरी है कि सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करेंगे, जरूरी है कि सब लोग जाएंगे और सभी एक साथ काम करने लग जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा इमोशनल है, वो हमारा मेंटलिटी है कि कौन काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन जब लोग मैथ पे आते हैं तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो एक आदमी कर रहा है वो सब लोग कर रहा है, ठीक है, यदि वहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कंसिडर 5 पीपल ABCDE, 5 लोग को कंसिडर करना है, ईच हैविंग डिफरेंट एज, सबका अलग अलग एज है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन बड़ा होने वाला, तो आप सबसे पहले इसमें देखिए पूछा क्या गया, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर ओल्डर देन सी, सी से बड़ा कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो दिया गया है ए इज यंगर देन बी, तो इसे आप अरेंज कर लीजिए। ए जो है वो बी से छोटा है। नेक्स्ट है सी इज ओल्डर देन डी, सी के बारे में बोला गया है सी जो है वो डी से बड़ा है, तो डी नीचे होगा सी ऊपर होगा, ठीक है। इसे भी हम लोग एज के अकॉर्डिंग इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं, अपर साइड जाते हुए इंक्रीज करेगा एज। डी इज नॉट द यंगेस्ट, मतलब डी यंगेस्ट नहीं है, मतलब डी के बाद किसी को होना है, ठीक है। अब ये डी के बाद क्या क्या हो सकता था, डी के बाद आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है और ई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक तो वर्ड यूज किया गया था, ए जो है वो अंगर है ओनली बी से, मतलब यहाँ पे यदि हम लोग ए को यूज करेंगे तो सभी से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे बी को भी यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ को बी को यदि हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, ए भी यूज हो जाएगा और ए को सिर्फ एक से छोटा होना, बाकी सबसे छोटा नहीं होना है, तो बी भी छोटा, तो बी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यूज क्या कर सकते हैं, सिर्फ ई। तो ही जो हमारा सीक्वेंस बन गया है BACDE, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बना हुआ। अब क्वेश्चन पूछा गया ऑल्डर देन सी, तो सी से बड़ा कौन कौन है, सी से ऊपर कौन कौन है, ए एंड बी, बस 2 ही लोग हैं। तो इसका ऑप्शन आपका इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया व्हाट विल बी देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द टाइम इन दैट क्लॉक कॉरिस्पॉन्डिंग टू 20 मिनट पास्ट देयर इन द यूजुअल क्लॉक, मतलब जब 3:20 होता है किसी सामान्य घड़ी में तो इस घड़ी में क्या बज रहा होगा बताइए। क्वेश्चन में आगे दिया गया गिवन में 12 इज रिप्लेस्ड बाय 1, मतलब 12 के जगह पे 1 है इस घड़ी में, 11 के जगह पे 2 है और 10 के जगह पे 3 है, तो 10 के जगह पे 3 आगे बोला गया एंड सोन, ठीक है। तो सोन है मतलब है कि आगे जो आपका 12 11 10 है, तो 10 के बाद आपका क्या आएगा 9, 9 के जगह पे क्या होगा इधर 1 2 3 के बाद 4 आएगा। इस तरह से आपका सब कुछ किया हुआ है। अब देखिए जब एक घड़ी है इसमें 3:20 हो रहा है, मतलब ये कुछ इस तरह से कांटा होगा इसका, ठीक है। और जब हम लोग इसको उल्टा कर दिए हैं, मतलब जब रिप्लेस कर दिए हैं, तब भी कांटा तो इसी तरह से होगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे आपका 9 है। तो देखिए आपका जो आर एंड है वो कितने पे है, वो तो 10 पे है, ठीक है। और जो मिनट हैंड है, ये तो आपका मिनट हैंड है ना, तो मिनट हैंड कितने पे 9 पे, 9 पे होगा तो 9 × 5 करके हम लोग निकालते हैं मिनट को, तो मिनट कितना है 10:45। तो देखिए यहाँ पे 10:45 जो आंसर होगा वो आपका सही होगा। तो 10:45 तो यहाँ डायरेक्ट लिखा नहीं है, यहाँ लिखा होगा कुछ अलग चीज़। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 40 मिनट पास्ट 10, तो 40 मिनट पास्ट 10 आया क्या,
नहीं, हम लोग को तो 45 मिनट मिल रहा है। यहाँ पे 40 मिनट पास्ट 11 लिखा है, 20 मिनट पास्ट लिखा है, नन ऑफ दिस। तो 45 मिनट दिया नहीं है, इसलिए हम लोग आंसर मारेंगे इसका नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, नन ऑफ दिस भी आंसर सही होता है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि नन ऑफ दिस दिया है तो ये आंसर तो गलत होगा ही, बाकी के कोई 4 में से सही होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपना स्टेरियोटाइप बना लेते हैं इस तरह की, नहीं जो नन ऑफ दिस देता है, नन ऑफ देम देता है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे दे देते हैं, वो ऑप्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वो भी सही होते हैं, बहुत सारे केस में सही होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। रो में कितने लोग हैं। तो आपको रो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा, उसमें कुछ लोग हैं उसके बारे में बताया गया होगा, आपसे पूछा जा रहा है कितने लोग हैं ये बता दीजिए। तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। सबसे पहले है कि अमन जो है वो 16th पोजीशन पे है, तो अमन जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में 16th पोजीशन पे है, टू फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो बोलता है विवेक भी है, विवेक जो है वो 18th पोजीशन पे है फ्रॉम राइट एंड, ये 18th पे है, इसमें हम लोग यहाँ विवेक लिख लेते हैं। ये था आपका 16th पे, ये विवेक है, ये विवेक है आपका 18th पोजीशन पे। आगे बोलता है कि गगन भी है जो कि 11th है फ्रॉम अमन। अमन से यदि हम लोग आगे जाएंगे तो ये 11th नंबर पे है, राइट साइड में ही। आगे बोलता है कि थर्ड है विवेक से, थर्ड फ्रॉम विवेक टुवर्ड द राइट हैंड, मतलब विवेक से भी ज़्यादा राइट में ये है और उससे थर्ड है। मतलब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे बढ़ा लें, यहाँ पे लिख लें गगन को, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे गगन को लिख लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक में से इसमें बोला गया है 10 लोग हैं, और यहाँ से यहाँ तक 3 लोग हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है 16 को हम लोग ऐड किए तो अमन तक पहुँचे। इसमें से यदि आप 10th को ऐड करेंगे तो आप पहुँच गए गगन तक, मतलब आप गगन को कर चुके हैं काउंट। अब इससे आगे बढ़िए, आपको गगन के आगे जो इधर है, इधर का कितने लोग हैं ये तो पता नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे। हमको दिया हुआ है विवेक का पोजीशन 18th, और हमें पता है कि विवेक और गगन के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। यदि गगन को काउंट करते हैं तो तीसरा पर्सन भी है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप जितने लोग हैं। तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 15। लेकिन 18th किसका पोजीशन था, विवेक का, तो विवेक का पोजीशन तो हमें नहीं चाहिए। विवेक का पोजीशन चाहिए क्या, विवेक को तो हम लोग काउंटर कर चुके हैं ना। विवेक के बाद आपका यहाँ 17th पर्सन था, वो 17th में से 2 काउंट करेंगे, 2 बीच में पर्सन थे और एक थर्ड जो था वो गगन था, तो एक आपको और घटाना होगा तो आपको बचेगा 14। तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो लोग था 16 + 10, उसमें से यदि आप 14 को ऐड कर देंगे तो आपको कंप्लीट जो अमन तक था वो पहले मिला, फिर आप गगन तक पहुँचे, और विवेक का और गगन का पोजीशन के बीच में डिफरेंस था उसको निकाल के आप लास्ट रो तक पहुँचे हैं। तो लास्ट रो तक यदि आप पहुँच गए तो टोटल आप निकाल चुके हैं। तो देखिए कितना आ जाता है, 16 + 10 26, 26 + 14 कितना हो जाएगा 41, जो कि आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या पूछा गया, ऑन व्हाट डेट इन द जून इज़ डेफिनेटली देयर फादर्स बर्थडे। उसके फादर का जन्मदिन डेफिनेटली किस दिन है ये बताइए। आगे आपको दिया गया है क्या क्या क्वेश्चन में, स्नेहा को याद है, स्नेहा करेक्टली रिमेंबर दैट हर फादर बर्थडे इज़ बिफोर 16, मतलब 16th जून से पहले है लेकिन आफ्टर 11th जून है, ये दोनों के बीच में है, ऐसा स्नेहा को याद है। लेकिन उसका भाई को याद है, हर यंगर ब्रदर करेक्टली रिमेंबर दैट देयर फादर बर्थडे इज़ आफ्टर 13th जून बट बिफोर 18th, मतलब 11 के बाद आपका 13th से लेके 18 के बीच में, मतलब अभी आपको क्या मिल गया 13 to 16 के ही बीच में इनका बर्थडे है। इसके बाद बोलता है कि इसके एक एल्डर ब्रदर भी हैं जो कि करेक्टली रिमेंबर किए हुए कि देयर फादर बर्थडे इज़ ऑन एन इवेंट डेट, मतलब इनका कोई बर्थडे जो है जो वो इवेंट डेट में। तो आप देखिए 13 और 16 के बीच में आपका इवेंट डेट कौन सा है, ऑब्वियसली एक ही डेट बच गया 14th। ठीक है, आगे बोलेगा ऑन व्हाट डेट, तो ये तो हमें मिल गया कि 14th को है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो कि 14th। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको इसे सॉल्व करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, टाइम बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बाद आपको रैंकिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी करीबी दोस्तों के साथ जिन्हें लगता है कि ऐसे वीडियो की ज़रूरत है, इससे उनकी मदद होगी और साथ ही साथ हमारी भी मदद होगी हमारे मोटो को कंप्लीट करने में, ताकि ये फ्री का एजुकेशन सबके तक पहुँच पाए जो भी इसे एक्सेस करना चाहते हैं। और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई डाउट है तो वेलकम इन कमेंट बॉक्स, आप जाइए कमेंट में अपना डाउट बोलिए क्या है आपको, हमसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।